करवा चौथ का पावन पर्व लाया खुशियों की सौगात, चिरायु हो हम सबके प्रियतम, सदा मिले जीवन में साथ। चंद्र दर्शन का समय आए, मन में हो श्रद्धा का भाव, करवा चौथ की व्रत कथा, सदा रहे प्रेम की छाँव। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता का आशीर्वाद हम सभी पर सदा बना रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन चंद्र देवता की पूजा का समय या अर्घ देने का समय होगा रात 8:15 के बाद से। आपके क्षेत्र में चंद्रमा उदय होने का समय थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पहले या फिर बाद में भी हो सकता है, तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही चंद्र देवता की पूजा करें। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और उनकी सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। ज्योतिषियों की अगर माने तो इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है और पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य भी बना रहता है। इस दिन मुख्य रूप से करवा माता और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन भी सुखमय होता है। अगर आप करवा चौथ के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेंगी तो ये आपके और आपके पति के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें करवा चौथ व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अगर आप सरगी का पालन करती हैं, सरगी ग्रहण करती हैं, तो आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही खाएं। कुछ जगह पर सरगी का चलन नहीं होता है, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ से एक रात पहले ही व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर देती हैं और रात 12 बजे के बाद से अन्न और जल दोनों ही नहीं ग्रहण करती हैं। जिनके यहाँ पर सरगी ग्रहण की जाती हो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच में जल, फल या फिर दूध आदि और जो हल्का फुल्का नाश्ता होता है वो ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन फिर उसके बाद से अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन जिनकी सामर्थ्य इस व्रत को पूरी तरह से निराहार रहने की ना हो और व्रत रखना भी जरूरी हो, ऐसे में वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हों या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो तो आप इस व्रत में जल भी ग्रहण कर सकती हैं, फल भी या दूध आदि भी ले सकती हैं। 1 या 2 बार आपको इस प्रकार से ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वो बीच में ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, व्रत छोड़ा नहीं जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य बिल्कुल भी ना हो तो आपके ही पति आपके जगह पर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। सरगी का पालन करने वाली महिलाओं को करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और भगवान की पूजा करके फिर पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी, गौरा माता की और चंद्र देवता की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रारंभ करने के बाद पूरा दिन निर्जला उपवास रखें। शाम के समय पूजन करते समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और इस दिन सुबह से लेकर रात तक आपको 16 श्रृंगार करके अच्छी तरह सजकर रहना चाहिए। आज के दिन कुछ जगह पर करवा माता की दीवार पर प्रतीक रूप में तस्वीर बनाई जाती है, प्रतीक बनाया जाता है और कुछ लोग आज के दिन बाजार से जो पोस्टर्स आते हैं, तस्वीरें आती हैं, उनकी पूजा करते हैं। यदि आपके पास कहीं से भी तस्वीर पोस्टर ना मिले तो आप भगवान शिव और माता पार्वती, जिनकी गोद में गणेश भगवान जी विराजमान हो, उनका पूजन भी कर सकते हैं। वैसे करवा माता का जो कैलेंडर पोस्टर है वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, जिस पर कथा भी लिखी होती है। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आप ऐपन बनाएं। इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं। जमीन पर बने हुए इस चित्र के ऊपर करवा रखें। करवा यानी मिट्टी का कलश जिसमें टोटी लगी होती है, बनी होती है, छेद होता है जल डालने के लिए। अब उस करवे के ऊपर आप दीपक रखें। करवे के अंदर बहुत से लोग तो जल भरते हैं, कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भरते हैं, कुछ लोग गेहूं, चावल या फिर अनाज भरकर रखते हैं और कुछ लोग करवे के साथ साथ एक खांड करवा भी रखते हैं। खांड करवा आपको बाजार में जहाँ पर मिठाई आदि मिलती है वहाँ पर भी मिल जाएगा। और इस करवे में जहाँ पर टोटी बनी होती है वहाँ पर 7 सींकें भी लगाई जाती हैं। लंबी लंबी जो सींकें होती हैं
इन्हें आप पूजा में प्रयोग करें। शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय जो टोटी नुमा जो करवा है उसमें से एक एक सीख गिराते रहें। जब सातों सीख धरती पर गिर जाए तो करवे में जितना भी जल बचा हुआ है वो सभी चंद्र देवता को अर्पित कर दिया जाता है। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन सीखों का फिर क्या किया जाता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीखें होती हैं जिन्हें हम सरैये भी कहते हैं, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। तो जो सीखें होती है ना, इसका जब गोवर्धन पूजा होती है उसमें बड़ा विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा में जब गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है उस समय जो चारों ओर 4 स्तंभ होते हैं वहाँ पर इन सीखों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर गोबर में इन सीखों को रोप दिया जाता है, खड़ा करके रखा जाता है। उसके बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। तब तक जिनके यहाँ गोवर्धन पूजा होती हो तो वहाँ पर इन सीखों को रखा जाता है। जिनके यहाँ पर सीखें रखने का रिवाज नहीं है वो नया रिवाज प्रारंभ ना करें और अपने विधि विधान से अपने परिवार की मान्यताओं के अनुसार ही व्रत को करना चाहिए। वैसे तो इस दिन कुछ लोग केवल एक ही करवा रखकर पूजा करते हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर 2 करवे रखकर फिर पूजा करने की परंपरा है। 2 करवे रखे जाते हैं तो वो करवे आपस में बदले जाते हैं। जैसे कि एक करवा सुहागिन महिला का होता है, वो आपकी सासू माँ हो सकती हैं। यदि परिवार में सासू माँ नहीं है या सुहागिन नहीं है तो ऐसे में जो दूसरा करवा है वो माता पार्वती को समर्पित करते हुए तब पूजा की जाती है। करवे को खाली नहीं रखा जाता है। करवे के ऊपर हमेशा फल या मिठाई रखी जाती है या आप अनाज रख सकते हैं। अब चौकी पर करवा माता की तस्वीर और कैलेंडर जो भी आपके पास हो उनके साथ ही गणेश भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। वैसे करवा माता का जो पोस्टर या कैलेंडर मार्केट में मिलता है उसमें गणेश भगवान जी भी होते हैं, चंद्रमा भी बने होते हैं। तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना ना करके केवल एक उसी कैलेंडर या पोस्टर की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। कुछ जगह पर आज के दिन पूड़ियों की अठावरी बनाकर रखी जाती है। आटे की 8 पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर, पकवान या जो भी भोग आपके यहाँ पर लगाया जाता हो वो भोग प्रसाद साथ में पूजा में ही रखा जाता है। पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। और व्रत खोलते समय जल के बाद यानी जब पति के हाथों आप पानी पीती हैं, जल ग्रहण करती हैं तो सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। वैसे बहुत सी जगह पर केवल दूध से बनी मिठाई के साथ जल पीकर भी व्रत खोल लिया जाता है। धूप दीप जलाने के साथ ही सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करके फिर करवा माता को तिलक लगाने के साथ ही सुहाग की सामग्री करवा माता को प्रेम से सम्मान के साथ अर्पित की जाती है। कुछ दक्षिणा रखी जाती है। 1.25 किलो की मात्रा में आप गेहूं, चावल या कोई भी अनाज रख सकते हैं जिसका दान बाद में किसी ब्राह्मणी को देना होता है या मंदिर में आसपास पुजारी जी को दे सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को भी आप इस दान को दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी व्रत में यदि दान किया जाए तो उस व्रत की पूर्णता अवश्य हो जाती है। बहुत सी जगह पर या अधिकतर जगह पर करवा चौथ की पूजा करते समय बायना भी निकाल कर रखा जाता है। तो बायने में श्रृंगार की जो जो सामग्री आप देना चाहती हो और आपकी सामर्थ्य हो वस्त्र आदि देने की तो उसे भी आप रखें। साथ में आप दक्षिणा जरूर रखें। बायना बिना दक्षिणा के नहीं देना चाहिए। और पूजा करते समय आप 1 लोटे में जल रखें जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे। बहुत सी जगह पर जो करवा मैंने आपको पूजा करते समय सबसे शुरू में बताया है कि उनके यहाँ पर जो करवा है उसके अंदर जल भरकर रखा जाता है, उसी से चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो आप केवल उसी एक करवे में भी जल भरकर उससे अर्घ दे सकते हैं। जिनके यहाँ पर अनाज या फल मिठाई आदि करवे के अंदर भरी जाती हो, चिवड़ा भरा जाता हो, शक्कर भरी जाती हो, उन्हें अलग से 1 लोटे में जल भरकर रखना चाहिए ताकि चंद्र देवता को अर्घ दिया जा सके। फिर पूजा करते समय हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। कुछ जगह पर सामूहिक रूप से शाम के समय करवा चौथ की पूजा होती है। सुहागिन महिलाएं सभी ग्रुप में बैठकर, समूह में बैठकर किसी एक सुहागिन महिला के या किसी एक छोटी कन्या के मुख से कथा का श्रवण करती हैं। बाद में भेंट स्वरूप उन्हें कुछ दान दक्षिणा देती हैं और उसके बाद जो सुहाग की सामग्री होती है वो आपस में बांटती हैं। ऐसा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। अगर आप समूह में पूजा नहीं करती हैं, घर पर ही अकेले पूजा कर रही हैं, तो आप माता पार्वती को या करवा माता को प्रेम के साथ सुहाग की सामग्री अर्पित करें। बाद में आपको माता पार्वती से, करवा माता से यही सुहाग की सामग्री, जिसमें से कुछ चीजें आप अपने लिए आशीर्वाद रूप में लेंगी और बाकी जो है वो किसी सुहागिन महिला को दान में दे देंगी या आसपास मंदिर में पार्वती जी को समर्पित कर देंगी। इस तरह से करवा चौथ की जो पूजा है वो की जाती है।
जब आप बायना देती हैं तो व्रत खोलने से पहले बायना दिया जाता है। उसमें सासू माँ की या जो बड़ी ननद जिठानी आपके परिवार में सुहागिन महिला हैं, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह से पूजा करने के बाद चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से, जिसमें छलनी में आपको एक दिया जलाकर रखना है। ध्यान रखें जो छलनी है वो प्लास्टिक की मत लीजिएगा, क्योंकि दिया रखने से जो छलनी है वो जल जाएगी, पिघल जाएगी। तो सबसे पहले छलनी में दिया रखकर आप पहले चंद्र देवता को देखें, ओम सह चंद्रमसे नमः कहें और उसके बाद पति को देखें। ऐसा आपको 7 बार करना है। फिर जो करवे का जल है वो आप चंद्र देवता को ओम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः 3 बार ऐसा कहते हुए चंद्र देवता को अर्पित कर दें। जो सीके हैं जिस तरह से मैंने आपको बताई है उस तरह से सीके एक एक करके निकालती जाएं और धरती पर गिराती जाएं। बहुत से लोग चंद्र देवता की पूजा जहाँ पर छत पर बालकनी आदि में करते हैं वहाँ पर चौक भी बनाते हैं। स्वास्तिक से या सुंदर रंगोली से आप सजा भी सकते हैं और चौक भी पूछ सकते हैं। उसी के ऊपर आपको जल से अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखें कोई खाली बर्तन या गमला आदि आप उस जगह पर जरूर रख लें ताकि अर्घ देने वाले छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद धूप दीप जलाकर उनकी आरती उतारें। चंद्र देवता को सफेद रंग की कोई ना कोई मिठाई भोग अर्पित करें, क्योंकि चंद्र देवता को सफेद रंग बहुत प्रिय होता है। अब पति की पूजा करें। पति के मस्तक पर तिलक लगाएं, पुष्प और अक्षत अर्पित करें, पति के पांव छुएं और उसके बाद पति के हाथों से जल और मिठाई ग्रहण करके, ये जो भी पकवान आपके यहाँ पर ग्रहण किया जाता हो व्रत खोलते समय, उसे ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और इसके थोड़ी देर बाद आप जो भी सात्विक भोजन आपके घर पर बना हुआ है, जो आपने माता रानी को अर्पित किया हुआ है, उसी को ग्रहण भी कर सकती हैं। इस व्रत में शाम के समय भोजन कर लिया जाता है। भोजन बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा करें। जो बायना है यदि आप समय पर नहीं दे पाई हैं तो आप जब भी आपके पास समय हो आने वाले दिनों में वो बायना आप भिजवा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो बायना है ये मायके पक्ष में नहीं दिया जाता, ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है। अगर आपके ससुराल पक्ष में बायना देना संभव नहीं हो तो आप मंदिर में ब्राह्मणी को भी जो सुहाग की सामग्री है, बायना है, वो श्रद्धा और प्रेम के साथ दे सकते हैं। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो ये थी करवा चौथ की सरल और आसान पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा के बाद अगले दिन जो भी विसर्जन वाली सामग्री है, जैसे पुष्प हैं, अक्षत हैं, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जो करवा है या मिट्टी का जो दीपक आपने प्रयोग किया है उसका भी विसर्जन कर देना चाहिए। करवे में आप जल भरकर छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। जिस भी सामग्री का आप कभी भी विसर्जन करते हैं, ध्यान रखिएगा कि वो विसर्जन की सामग्री किसी के पैरों में न आए और न ही कूड़े आदि में फेंकी जाए। तो सबसे अच्छा है कि जो करवा है उससे आप अपने घर पर छत पर चिड़ियों के लिए पानी रखने के प्रयोग में ले सकती हैं या आप उसमें कोई पौधा भी उगा सकती हैं। अगर आपने मिट्टी का करवा प्रयोग किया है तो हर साल आपको मिट्टी का नया करवा ही लेना चाहिए। पुराने करवे का या पूजा में इस्तेमाल हुए करवे का विसर्जन कर दिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।